क्या हो अगर सिंड्रेला की कहानी को उल्टा कर दिया जाए। एक ऐसी दुनिया जहाँ सुंदरता सब कुछ है और बदसूरती एक सजा। एक लड़की जो किसी की सौतेली बहन थी, लेकिन असल में उसी की कहानी सबसे ज्यादा डरावनी और चौंकाने वाली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीनेक्स सीक्रेट्स। ये मूवी है द अगली स्टेप सिस्टर की एक ऐसा सफर जो मासूमियत से पागलपन, दर्द और बदले तक जाता है। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। मूवी की शुरुआत होती है एल्विरा और उसकी बहन एल्मा से, जो अपनी माँ रेबिका के साथ फ्रांस के एक शांत से इलाके में नए घर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, एक आदमी ऑटो और उसकी सुंदर बेटी एग्नेस उनका वेलकम करते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। कुछ ही दिनों में रेबेका और ऑटो की शादी हो जाती है। इसके बाद एग्नेस एल्विरा को घर दिखाने ले जाती है और उस आइजैक से मिलवाती है जो घोड़े की देखभाल करता है। फिर एग्नेस एल्विरा को अपने रूम में ले जाकर अपने कुछ महंगे गहने और कपड़े दिखाती है। वो बहुत खुश होती है, ये सोचकर कि उसकी माँ ने किसी अमीर आदमी से शादी की है और अब उनकी जिंदगी पहले से बहुत आरामदायक हो जाएगी। खिड़की से वो एक बड़ा सा महल देखती है और कहती है कि वो सिंडलैंड की रानी बनना चाहती है, क्योंकि बचपन से ही उसका सपना रहा है और उसके पास प्रिंस की कविता वाली एक किताब भी है जिसे वो अक्सर पढ़ती है। शाम को जब पूरा परिवार सेलिब्रेशन कर रहा होता है, ऑटो मजाक में केक का एक टुकड़ा उठाकर एल्विरा के चेहरे पर फेंक देता है। सब हंसने लगते हैं जैसे ये कोई मजाक हो। लेकिन तभी अचानक ऑटो को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वही उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह एल्विरा एग्नेस के कमरे में कॉफी लेकर जाती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। वो बताती है कि उसके पापा की डेथ के बाद उनके घर वालों ने कैसे हिम्मत से काम लिया था। लेकिन एग्नेस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसमें जरा से भी तमीज नहीं है। एग्नेस ये भी कहती है कि अगर उसकी माँ के पास पैसे ना होते तो ऑटो तभी रेबेका से शादी नहीं करता। ये सुनकर एल्विरा रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि ऑटो के पास तो कोई पैसा था ही नहीं। उसे पता नहीं होता कि ऑटो के परिवार ने सारा पैसा आपस में बांट लिया था और अब उनके पास बस कुछ सिक्के ही बचे हैं। रेबेका रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि करेगी, क्योंकि अब कोई भी अमीर आदमी उससे शादी नहीं करेगा। ना वो जवान है और ना ही अकेली। उसकी 2 बेटियां भी हैं। तभी अलविरा कहती है कि वो प्रिंस से शादी करेगी। रेबेका उससे आईने में देखकर बोलती है, खुद को देखो, तू राजकुमारी बनने के लिए बहुत बदसूरत हो। अगली सुबह महल से एक संदेश आता है। एल्विरा तुरंत बाहर आती है उसकी बात सुनने। संदेश में लिखा होता है कि राजा और उनके बेटे प्रिंस जूलियन सभी अच्छे घरों की कुंवारी लड़कियों को एक डांस बॉल के लिए इनवाइट कर रहे हैं। जैसे ही एल्विरा को न्योता मिलता है, वो सपनों में खो जाती है और प्रिंस के साथ अपनी जिंदगी की कल्पना करने लगती है। जब उसकी माँ को इस इनविटेशन के बारे में पता चलता है, वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है ताकि वो एल्विरा की सर्जरी कर सके, फिर उसे बॉल के लिए तैयार किया जा सके। इसके बाद वो उसकी नाक को सीधा करवाने और जो गांठ है उसे हटाने का प्लान बनाती है, ताकि एल्विरा थोड़ी सीधी और सुंदर लग सके। रेबेका कहती है कि अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो वो डॉक्टर को डबल पेमेंट देगी। शुरुआत में रेबेका खुद अपनी बेटी का नाक का डिजाइन चुनती है। डॉक्टर बिना किसी पेन किलर के काम शुरू करता है। फिर वो सेन्नी और हथौड़ा उठाकर एल्विरा की नाक कटता है। एल्विरा दर्द से सीखने लगती है, लेकिन उसकी माँ संतोष से सब देखती रहती है और उसकी बहन डर के मारे सहमी खड़ी रहती है। अब कहानी हमें एक ट्रेनिंग सेंटर ले जाती है, जहाँ कई लड़कियां राजकुमारी बनने का सपना लेकर पहुंची है, ताकि वो राजकुमार को इम्प्रेस कर सके और उससे शादी कर सके। सब लड़कियां ग्रुप में खड़ी है, लेकिन अलविरा एक कोने में अकेली बैठी होती है। उसके सर पर रस्सी बांधी होती है, जो कि उसकी प्यारी सी नाक को सपोर्ट दे रही होती है। कुछ देर बाद मैडम सोफिया अंदर आती है और कहती है कि वो और एक महिला आज के सिलेक्शन प्रोसेस की मॉनिटर करेंगी। जो लड़कियां बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी वो फर्स्ट क्लास मानी जाएगी और बॉलरूम में मौजूद बाकी प्रिंसेस में से चुनी जा सकती है। फिर वो सबको याद दिलाती है कि वहाँ सिर्फ प्रिंस ही नहीं, पूरे देश के अमीर लोग भी आएंगे। तो अगर किसी को प्रिंस ना भी मिला तो भी एक रिच फैमिली में शादी का चांस बना रहेगा। क्लास शुरू होती है और पहला लेसन होता है डांस लाइक ए प्रिंसेस। ट्रेनर जब पीछे मुड़ती है और अलविरा का चेहरा देखती है, चौंक जाती है। वो उसे पीछे खड़े होने को कहती है और एग्नेस को फ्रंट लाइन में कर देती है। डिनर टेबल पर सबको बढ़िया खाना मिलता है, जबकि एल्विरा को सिर्फ नींबू परोसा जाता है। एग्नेस आराम से खा रही होती है और तभी वो अपनी माँ रेबिका से कहती है उसने पापा की डेथ के लिए एक तारीख तय कर ली है। रेबिका उसे जवाब देती है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। राजकुमार की पार्टी के बाद देखते हैं जब एल्विरा की शादी हो जाएगी। यह सुनकर एग्नेस गुस्से में आ जाती है और बोलती है, आप एल्विरा को सुंदर बनाने में जो पैसा खर्च कर रही है, उतने में ही पापा का फ्यूनरल हो सकता था, और आप कहती है कि उसकी बॉडी पर एक पैसा भी खर्च मत करो। इतना कहकर एग्नेस टेबल छोड़ देती है और पापा के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि बॉडी पहले से ही सड़ चुकी है। अगले दिन कई सारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जैसे सर पर किताब रखकर बैलेंस करना और शाही तरीके से प्रिंस को सलाम करना।
फिर रिजल्ट्स की लिस्ट लगाई जाती है। सभी लड़कियां दौड़कर अपने नाम देखने जाती है। कुछ बहुत खुश होते हैं, कुछ मायूस। एल्विरा जब अपना नाम देखती है तो उसे झटका लगता है। उसका नाम लास्ट दिया गया था, लेकिन वो मुस्कुराती है जैसे वो अब भी प्रिंस के साथ अपना फ्यूचर सोच रही है। अब अगले क्लास में ट्रेनर सबको एक स्पेशल डांस स्टेप सिखाती है और पूछती है कौन इसे करके दिखा सकता है। सभी लड़कियां हाथ उठाती है, एल्विरा भी। ट्रेनर उसे बुलाती है और एल्विरा खुशी खुशी डांस करती है। लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद ट्रेनर म्यूजिक बंद कर देती है और उसे डांट देती है, तुम बिल्कुल फेल हो। अगर तुम्हारी माँ ने पैसे नहीं दिए होते तो तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। फिर वो एग्नेस और 2 और लड़कियों को आगे बुलाती है और क्लास को उनके डांस मूव्स देखने को मिलते हैं। वहीं कोने में बैठी एल्विरा चुपचाप रो रही होती है। उस रात एल्विरा ने एग्नेस के कुछ कपड़े ट्राई किए, लेकिन वो इतने टाइट थे कि उसे शरीर में फिट नहीं हो पाए। सुबह वो मैडम सोफी से बात करती है और कहती है, मैं बहुत अगली और मोटी हूँ, प्रिंस मेरी तरफ दोबारा कभी नहीं देखेगा। मैडम सोफी उसे समझती है, ऐसा मत सोचो, मैं खुद को तुम में दिखती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद एल्विरा अपनी बहन एल्मा के साथ जंगल जाती है। वहाँ वो देखती है कि मैडम सोफी ने उसे एक टेपवर्म की दवाई दी है जो उसे पतला और खूबसूरत बना सकती है, और जब यह काम हो जाएगा तब वो एक खास मेडिसिन से उसे शरीर से निकल देगी। एल्मा डर जाती है और कहती है, तू बहुत ज्यादा कर रही है। फिर वो अपने घोड़े पर बैठकर वापस घर चली जाती है। एल्विरा उसे चिल्लाकर रखने की कोशिश करती है, लेकिन एल्मा पलट कर नहीं देखती। अब हम देखते हैं कि एल्विरा टेपवर्म की गोली निगल लेती है। जब वो घर लौटती है तो खलिहान में उसे कुछ आवाज़ें आती है। वो जाकर देखती है और हैरान रह जाती है। वहाँ आइजैक और एग्नेस एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। सुबह होते ही रेबेका एग्नेस को उसके कमरे से बाहर खींचती है। उसे सब पता चल चुका होता है। वो एग्नेस से उसका हार छीन लेती है और कहती है, तू तो लकी है कि मैंने तुझे घर से बाहर नहीं निकाला। अब एग्नेस के पास कोई हक नहीं रहा था। वो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। घर की दास थी। वो खिड़की से देखती है, आइजैक को बिना कपड़े के घर के बाहर फेंक दिया गया है। 3 महीने बाद अब एल्विरा का नया रूप सबको हैरान कर देती है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। वो अब अपनी नकली नाक उतार सकती है और असली सुंदर पतली नाक दिखा सकती है। उसकी माँ उसकी तारीफ करते नहीं थकती। एल्विरा अब स्लिम फिट और खूबसूरत लगती है। वो खिड़की से देखती है, एग्नेस सब गायों का दूध निकल रही है, एक नौकर की तरह। उसके बाद एल्विरा को एक और पेनफुल सर्जरी से गुजरना पड़ता है। इस बार उसकी पलकों पर काम होना है। उसकी आंखें जबरदस्ती खुली रखी जाती है। वो चिल्लाती है दर्द में और डॉक्टर उसे कहता है कि इस बार तुम और भी सुंदर दिखोगी। उस रात एल्विरा को नींद नहीं आती। आंखें बंद है और बॉडी भूख से कांप रही है। टैपवर्म को खाना चाहिए और वो उसे रोक नहीं पा रही है। वो खाने के लिए खलिहान में जाती है, लेकिन आंखें ना होने की वजह से उसे डर लग रहा होता है। लेकिन दिखाई ना देने की वजह से उसे डर लग रहा होता है। पीछे से कुछ आवाज़ आती है और एल्विरा डर के मारे सीट जाती है, लेकिन वो बस एग्नेस होती है जो उसकी हालत देखकर उस पर दया करती है और उसे चुपचाप उस खाना को दे देती है। अगले दिन ट्रेनर को एल्विरा इतनी स्टनिंग लगती है कि उसे नेक्स्ट कोरियोग्राफी लीड करने का मौका मिलता है। घर पर वो बिना कंट्रोल के खाती रहती है और एग्नेस अब एक कामवार की तरह हर चीज में उसकी मदद करती है, यहाँ तक कि उसके लिए पोएट्री तक पढ़ती है। लेकिन फिर एक दिन जब एल्विरा अपने बाल बना रही होती है, उसे पता चलता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। वो शौक में आ जाती है और भागकर अपने कमरे में छुप जाती है। तभी एक डिजाइनर आता है जो बॉलरूम पार्टी के लिए एक शानदार गाउन लेकर आता है। लेकिन जब वो एल्विरा की हालत देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके बाल बहुत बुरी तरह झड़ चुके हैं। बिना सवाल किए वो एक विग निकालता है और एल्विरा के सर पर रख देती है ताकि उसकी सच्चाई छिप जाए। उस रात एल्विरा भुक्कड़ की तरह खाना खा रही होती है। उधर एग्नेस अपने पुराने प्यारे गाउन को देख रही होती है और फैसला लेती है कि वो भी बॉल में जाएगी। एल्विरा उसे देख लेती है और जलन से भर जाती है। वो एग्नेस का गाउन पकड़ती है और उसे फाड़ देती है। शोर सुनकर रेबेका आती है और लड़कियों को अलग करती है। एग्नेस चुपचाप कमरे से निकल जाती है। रेबेका फिर एल्विरा को दिलासा देती है, डोंट वरी, एग्नेस के पास अब पहनने के लिए कुछ नहीं है, तू सबसे सुंदर लड़की बनेगी। और उसे एक मेडिसिन देती है जिससे वो सो जाए। एग्नेस अपने पिता की डेड बॉडी के पास बैठी होती है और रो रही होती है। तभी एक डिवाइन लाइट कमरे में आती है और हम देखते हैं उसकी माँ की आत्मा को। वो उसे सुंदर ड्रेस और एक स्पेशल शू देती है जिससे एग्नेस पार्टी में जा सके। महल में लड़कियां एक एक करके राजकुमार से मिल रही होती है। हर कोई डांस करने से पहले अपने बायोग्राफी जोर से पढ़ता है ताकि प्रिंस को पता चल सके वो किससे डील कर रहा है। अब एल्विरा की बारी आती है। पूरा हॉल उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। हर आदमी उसके साथ डांस करना चाहती है, यहाँ तक कि प्रिंस की दोस्त भी उसे एडमियर करता है। और फिर प्रिंस जूलियन आता है, एल्विरा की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर डांस के लिए पूछता है। एल्विरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने जो सपना देखा था वो आज सच हो गया है। लेकिन तभी बॉलरूम का दरवाजा खुलता है और एक नकाबपोश लड़की अंदर आती है। राजकुमार उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे एल्विरा को छोड़कर सीधा उसके पास चला जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। एल्विरा वही खड़ी रह जाती है। उसे उल्टी जैसी महसूस होता है। वो दौड़कर बाहर जाती है और वहाँ उसे जो दिखाई देता है वो शॉकिंग होता है। उसकी उल्टी में टेपवर्म के अंडे होते हैं। तभी उसकी माँ रेबेका दौड़कर आती है
उसकी माँ उसे संभालने के लिए आती है और एल्विरा चिल्लाती हुए कहती है कि वो मर रही है। रेबेका उसे समझाती है और कहती है कि उसके लिए दूसरे राजकुमार कतार में खड़ी है, उसे अपने आप को संभाल लेना चाहिए। और तभी एल्विरा को पता चलता है कि वो लड़की एग्नेस है। तब एग्नेस भाग कर चली जाती है। एल्विरा रात के बाकी समय दूसरे मर्द के साथ डांस करती है और वो अपने माँ को भी दूसरे मर्द के साथ हंसते हुए डांस करते हुए देखते हैं। इससे भी बुरा तो एग्नेस को राजकुमार के साथ डांस करते देखना है। एग्नेस तुरंत बॉलरूम से बाहर निकल जाती है क्योंकि एल्विरा ने उसे पहचान लिया था। तो राजकुमार शू को लेकर कुछ मिनट बाद वापस आता है और सभी को बताता है कि जिस लड़की पैर उसके हाथ में पकड़े जूते में फिट होगा वही उसकी दुल्हन बनेगी। उस रात एल्विरा एग्नेस के प्रति घृणा से भरा हुआ घर आता है और उसे मारने के लिए चाकू पकड़ता है और शू मांगता है। जैसे ही वो एग्नेस पर हमला करने की कोशिश करती है, एग्नेस तेजी से दूर हट जाती है और उसके हाथ से चाकू गिरा देती है। एग्नेस ऊपर की ओर भागने में सफल हो जाती है, लेकिन एल्विरा उसे मारने के लिए तैयार चाकू के साथ पकड़ लेती है। उसकी माँ शोर सुनती है तो रेबेका अपनी बेटी को वापस बिस्तर पर जाने के लिए कहती है। पता चला कि उसकी माँ एक युवक को रात बिताने के लिए घर ले आई थी। एल्विरा एग्नेस से जूता ले लेता है और उसे पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके पैर में फिट नहीं होता है। वो एक चाकू पकड़ती है और अपने पैर के अंगूठे मेज पर रखती है और अपने पैर के अंगूठे काट देती है ताकि वो जूते में फिट हो सके। जब वो भयंकर दर्द से चिल्लाती है तो एल्मा और उसकी माँ तुरंत कमरे की ओर दौड़ती देखते हैं कि एल्विरा दर्द में चिल्ला रही है और एल्विरा अपने माँ से अपने पैर में जूता फिट करने के लिए विनती करती रहती है। जैसे ही वो सदमे से बेहोश हो जाती है, उसकी माँ चाकू लेती है और उसके दूसरे पैर का अंगूठा काट देती है। बेहोशी की हालत में एल्विरा को सपना आता है कि वो जूता पहन लेगी, के पैर में बिल्कुल फिट बैठेगा। जब वो जागती है तो पाती है कि उसके पैरों की 10 उंगलियां गायब है। बाहर एक संदेशवाहक ये घोषणा करती है कि प्रिंस जूलियन आ चुकी है और सभी कुंवारी लड़कियों को बाहर आकर देखना चाहिए कि जूता किसको फिट आता है। जो कि एल्विरा अब चल नहीं सकती, इसलिए एल्विरा सीढ़ियों से नीचे उतरना चाहता है और वो एग्नेस को एक अच्छे ड्रेस में घर से बाहर जाते हुए देखता है। और राजकुमार से मिलने जाने से पहले वो एग्नेस एल्विरा पर एक आखिरी नजर डालती है और देशवाहक कहता है कि जूता फिट बैठता है, जिसके अर्थ ये है कि एग्नेस राजकुमार की दुल्हन बन जाती है। इसके साथ ही एल्विरा निराशा में रोने लगती है क्योंकि अब राजकुमार को उससे छोड़ते हुए देखती है। उसकी बहन अब हम देखते हैं कि एल्मा एक कटोरे में दूध डालती है और उसे टेपवर्म की एंटीडोट पिलाती है और कुछ सेकंड बाद एल्विरा को खून की उल्टी होने लगती है क्योंकि कीड़ा उसके मुंह से निकलने लगता है। एल्विरा ये देखती है कि वो कीड़ा जोर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। उसके मुंह से करीब 10 मीटर से अधिक टेपवर्म बाहर निकल जाता है और फर्श पर सटपटाने लगता है। इसलिए एल्मा उसके से आधे में काटने के लिए उठती है। इसके बाद एल्मा कुछ सोने चुराने के लिए रेबेका के कमरे में जाती है और उसे एक आदमी के साथ संभोग करते हुए पाती है। इसलिए वो एल्मा को अनदेखा कर देती है और अपना काम जारी रखती है। बाद में हम देखते हैं कि एल्मा उसे घोड़े पर चढ़ने में मदद करती है और दोनों साथ मिलकर घर से निकल जाते हैं और सीमा पार करके दूसरे शहर जाने का इरादा करते हैं और यही मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।